वेलकम टू चैप्टर नंबर 63। जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वैसे कोई इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जिन्होंने कोर्स परचेज़ करा है। तो मुझे जो चैट बोट है वहाँ पे मुझे कई मैसेज आ रहे हैं जिस पे कह रहे हैं कि जो ऐड पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब जो उनकी एड्स है या कैंपेन्स है वो क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। ठीक है, जो वो एड्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कैंपेन्स क्रिएट कर रहे हैं वो फेल हो जा रहे हैं। तो वो जो उनका रिज़ल्ट नहीं आ पा रहा, उनको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो मुझे कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो इसलिए मैं बताता हूँ आपको। जो सबसे पहला कारण है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? वो होता है बैड लैंडिंग पेज। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, फेसबुक एक सिर्फ मीडियम है कि जिस करके मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लैंडिंग पेज में यूज़र को लेके आ रहा हूँ, यूज़र्स को मैं अपनी वेबसाइट्स पे लेके आ रहा हूँ, विजिटर्स को अपनी वेबसाइट पे लेके आ रहा हूँ, लैंडिंग पेज में लेके आ रहा हूँ। अगर आपका लैंडिंग पेज ही बढ़िया नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका लैंडिंग पेज बढ़िया नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला, कि उसमें कंटेंट अच्छा नहीं है, डिज़ाइंस अच्छा नहीं है, लेआउट अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आपका लैंडिंग पेज बहुत बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया होना चाहिए। जो आपने हेडलाइन लिखी है या हेडिंग कह लो, या जो आपकी हेडलाइन है लैंडिंग पेज की, वो बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जो उसका कंटेंट है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, जिससे यूज़र्स की जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी आप अपनी बात कहना चाहते हो, ठीक है, तो वो कह सको और उन्हें कन्वर्ट करो। ठीक है, या उनकी जितने भी क्वेश्चन है उन्हें सेटिस्फाई, जितने भी उनके क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देके, जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करके जो भी आपका लीड फॉर्म है उससे फिलअप कर दे। ठीक है, जो यूज़र्स है, जो भी प्रॉब्लम थी, ऐसा कंटेंट हो, सॉल्यूशन मिले और वो लीड फॉर्म फिलअप कर दे। तो अगर लैंडिंग पेज बढ़िया नहीं है, फिर एक और चीज़, कॉल टू एक्शन बटन। जैसा आपको बताया था, और इसमें प्रूफ भी होने चाहिए, जैसा आपको बताया था लैंडिंग पेज के बारे में। ठीक है, जैसे वो क्लिक करेगा ऐड पे, आपके लैंडिंग पेज में आएगा, वहाँ हेडलाइन, कंटेंट, प्रूफ, टेस्टिमोनियल या रिव्यूज़, इनका होना बहुत ज़रूरी होगा, है ना। तो अगर आपका लैंडिंग पेज ही बढ़िया नहीं है तो ऐड तो फेल होनी ही होनी है। अगर लैंडिंग पेज ही बेकार है तो आपकी ऐड सक्सेसफुल नहीं होगी, आपका कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होगा। क्लियर। सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है नॉट टेस्टिंग मल्टीपल क्रिएटिव्स। सबसे जो बड़ा रीज़न है, जो सबसे मुझे प्रॉब्लम दिख रही है, कि आप मल्टीपल क्रिएटिव्स को टेस्ट नहीं करते। आप एक वीडियोस क्रिएट कर लेते हो, बस हो गया। ऐसे नहीं होने वाला। ठीक है, समझो, ऐसा नहीं होने वाला। आपको मल्टीपल वीडियोस बनानी पड़ेगी। वैसे जैसे इमेजेस और कैरेक्टर भी होता है, सबसे बेटर परफॉर्म करता है वो आपकी वीडियोस ही परफॉर्म करती है ना। जो सबसे बेटर परफॉर्म करता है वो क्या परफॉर्म करती है? वीडियोस। जो एंगेजमेंट रेट ज़्यादा बढ़िया होता है, कन्वर्जन ज़्यादा होती है, वो आपको वीडियो से मिलेगी। तो अगर आप एक वीडियोस बना दे रहे हो, आपको लग रहा है बस हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको मल्टीपल क्रिएटिव को टेस्ट करना पड़ेगा और उसमें से देखना पड़ेगा आपके कौन सी विनिंग वीडियो है, कौन सी विनिंग क्रिएटिविटी है। ठीक है, कौन सी क्रिएटिव है, ठीक है।
क्रिएटिविटी भी कह सकते हो, ठीक है, क्रिएटिविटी तो होगी वीडियो के अंदर। तो आपके कौन सी विनिंग क्रिएटिव है। थर्ड जो है ऑफर बढ़िया हो सकता है कि आपको CTR अच्छी आ रही हो, ठीक है, ठीक है, तो आपको CTR बढ़िया आ रही हो, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, बट आपकी कन्वर्जन नहीं हो रही है, मतलब आपको सेल नहीं मिल रहा, तो हो सकता है आपका ऑफर अच्छा ना हो। अब ऑफर क्यों अच्छा होना चाहिए? जो आपका बिजनेस है, जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल करा रहे हो कस्टमर को, यूज़र को, वो ऐसा तो है नहीं कि आप इकलौते हो कि जो सिर्फ आप ही अवेलेबल करवा रहे हो। तो आपको कुछ ना कुछ तो उन्हें ऑफर देना पड़ेगा जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं दे रहा है। तो ऑफर में भी ध्यान रखो, ऑफर बढ़िया नहीं होगा तो भी आपको कन्वर्जन या सेल नहीं मिलेगी। क्लियर। फोर्थ जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो सब कर रहे हैं, नॉट इन्वेस्टिंग मनी, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट। आप क्या सोचते हो कि मैंने 100 रुपीज़ लगाए और मुझे 1 रैक का रेवेन्यू मिल जाए, मुझे 1 रैक्स का रेवेन्यू मिल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आप पैसा नहीं लगाओगे आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, आपको सेल्स नहीं मिलने वाली। 100 रुपये में 1 लाख का रेवेन्यू पॉसिबल नहीं है। तो जब तक आप पैसा नहीं लगाओगे तो जब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। स्टार्टिंग में आपको लॉस भी होगा। जब आप ऐड लगाओगे तो फर्स्ट डे ही या फर्स्ट कैंपेन में ही आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, आपको लॉस भी झेलने पड़ेंगे, ठीक है, आपको लॉस भी होंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि फेसबुक को भी टाइम लगता है, ठीक है, आपके कैंपेन्स को, आपके डाटा इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, जैसे हम ऐड चलाई है तो उससे भी टाइम लगता है, जो एल्गोरिथम है उसको भी टाइम लगता है फेसबुक की, ठीक है। तो थोड़ा सा और टाइम आपको देना पड़ेगा और पैसा भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप गलतियां नहीं करोगे तब कुछ सीखोगे नहीं, है ना। जब तक गलती नहीं करोगे सीखोगे भी नहीं। जब गलती होती है उसी से हमें सीखने को मिलता है। क्लियर है। तो आपको पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आप पैसा लगा रहे हो, अगर लॉस भी हो रहा है तो पैसों का लॉस हो रहा है, पर वहाँ से आपको लर्निंग मिलेगी, आपको सीखने को मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है? लर्निंग, सीखना। अर्निंग कमा तो कभी भी लोगे, अगर जब सीखोगे तो कमाना तो लाइफ टाइम है। क्लियर। फिर जो 5th है, जो इसी से निकल के आती है, 5th ये थोड़ी ये उसी का पार्ट है, ठीक है। जो उसी का पार्ट है कि 100 रुपीज़ लगाते हैं और 1 रैक का रेवेन्यू का एस्टिमेट करते हैं। जो 5th है वो इसी से रिलेटेड है, जो पैसों की बात कर रहा था मैं। पेशेंस रखना पड़ेगा। अब होता क्या है, आपका खुद का बिजनेस हो तो आप या जो क्लाइंट है, जैसी ऐड क्रिएट होती है वो 1 डे से ही या 1 डे ही छोड़ो, वो 2 आवर्स के बाद ही पूछने लगते हैं कि बताओ सेल्स कहाँ है, कन्वर्जन कहाँ है, या आप खुद ही सोचते हो मुझे सेल्स तो मिली नहीं। मैं पेशेंस रखना पड़ेगा। इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। फेसबुक को भी टाइम लगेगा, जो उसके एल्गोरिथम है उसको भी टाइम लगता है डाटा को कलेक्ट करने के, आपके बेस्ट से बेस्ट डाटा के लिए, कि जिससे आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप 1 महीने में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट नहीं बन सकते, सच्चाई है। जिसको 10 साल हुए हैं, ठीक है, जैसे मुझे इस इंडस्ट्री में 5 to 6 ईयर्स हो चुके हैं, तो अगर जैसे 10 जिसको एक्सपीरियंस 10 या 12 साल है, अगर मैं सोचूं कि मुझे 6 साल हो चुके हैं और मैं
उसको बीट कर सकूँ या इतनी ज़्यादा नॉलेज हो 12 साल जितनी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब उन्होंने 12 साल रखा है इंडस्ट्री में तो उन्होंने मेहनत करी है ना। तो आपको भी पेशेंस रखने पड़ेंगे। जब आप कोई भी एड्स क्रिएट करते हो तो आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। एड्स की बात करूँ और लाइफ में भी पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। एक दिन, एक रात या एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फेसबुक एड्स की बात करूँ या लाइफ की बात करूँ। और क्या गलती करते हैं जो हमारी एड्स जो फेल होती है, हम मल्टीपल ऑडियंस को टारगेट नहीं करते। नॉट टेस्टिंग मल्टीपल ऑडियंस को हम टेस्ट नहीं करते, या प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट और ऑडियंस दोनों को यूज़ करना है। जैसे मैं एक ऑडियंस बनाऊंगा 18 से 65 साल की, जिसमें मैं ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रखूँगा। एक और बनाऊंगा जो 25 से 65 होगी, इस पर भी ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रखूँगा। फिर 40 से 65, 50 से 65 तक ऐसे ऑडियंस बनाऊंगा जिसमें ऑटोमेटिक प्लेसमेंट। एक और सेम एज की ऑडियंस बनाऊंगा जिसमें 1865 पर, इस टाइम मैं फेसबुक फीड रखूँगा, फेसबुक न्यूज़ फीड प्लेसमेंट। फिर एक और बनाऊँगा, उस पर रखूँगा इंस्टाग्राम फीड। फिर एक और बनाऊँगा इंस्टाग्राम स्टोरी। तो ऐसे जब तक आप मल्टीपल ऑडियंस को टेस्ट नहीं करोगे ना, तब भी आपकी ऐड फेल होगी। तो जब तक आप टेस्टिंग नहीं करोगे तो आपकी ऐड या कैंपेन फेल होने वाला है। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, सबसे पहले जो रखना है ध्यान, वो आपका पड़ता है लैंडिंग पेज का। ये कुछ ठीक है, जो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है वो पड़ता है आपका लैंडिंग पेज का। ये थोड़ी गड़बड़ होगी, ठीक है, आपका ऐसे क्लियर हो ही गया। तो सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है बैड लैंडिंग पेज का। तो आपको क्या ध्यान देना है कि आपका लैंडिंग पेज बढ़िया हो, आप मल्टीपल क्रिएटिव्स को टारगेट करो, ऑफर बढ़िया हो, पैसा लगाओ। जब तक पैसा लगाओगे नहीं, इन्वेस्ट नहीं करोगे, कोई बात नहीं बनने वाली। क्लियर। फिर आपको पेशेंस रखना है, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको भी सेल्स मिलेगी। आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, और आखिर में मल्टीपल ऑडियंस को टेस्ट करना है। क्लियर। तो मुझे कई सारे मैसेजेस आ रहे थे कि रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो यही कारण है, इनको देखो, ठीक है। जितने भी आपको मैंने बताई है उन स्ट्रेटजी को देखो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो कि आपका लैंडिंग पेज अच्छा होना चाहिए, मल्टीपल क्रिएटिव्स को टेस्ट करो, ऑफर्स देखो, बढ़िया से बढ़िया ऑफर कैसे दे सकते हो हमने यूज़र्स या कस्टमर को। पैसा लगाओ, जब ऐड में पैसा लगेगा गलतियाँ होगी, गलतियों से ही सीखोगे। फिर पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फेसबुक एड्स में या किसी भी एड्स में जब लगाते हो, तो किसी प्लेटफॉर्म में ऐड लगाते हो तो पेशेंस ज़रूरी है, और मल्टीपल ऑडियंस को भी टेस्ट करना है। क्लियर। तो इस वीडियो से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।